नमस्कार बच्चों, करियर प्लेस एकेडमी के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट नंबर 340 क्वेश्चन नंबर 51 मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 51 आपका है, वो कहता है कि किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं। यदि 5 और आदमी काम पर लगाए जाएं तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो जाता है। बताइए आरंभ में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, तो उसने कहा है कि 30 दिन में काम हो रहा है और कुछ लोग कर रहे हैं, तो हमने वो लोग मान लिए x। और अगर 30 दिन में काम हो रहा है तो 30 दिन में कितना काम हो रहा होगा, 30x। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, 5 लोग और जुड़ गए। पहले हमारे पास कितने लोग थे, x लोग थे, 5 लोग और जुड़ गए तो कितने लोग हो गए, x + 5। अब काम क्या हो रहा है, 10 दिन कम दिन में पूरा हो जा रहा है, यानी कि पहले 30 दिन में हो रहा था, 10 दिन कम कितने हो जाएंगे, 20 दिन। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से काट देंगे हम 0, ये हो गया 3x, ये हो गया 2x, 5 दूनी 10, तो 3x - 2x बराबर 10, x बराबर 10। तो शुरुआत में कितने आदमी थे, 10। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर वो पूछता कि बाद में टोटल कितने लोग हो गए तो कितने लोग हो जाते हैं हमारे पास, 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होप आपको समझ आ चुका होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 52 कहते हैं 1550 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% की वार्षिक दरों से लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए। 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात बताना है। अच्छा, कितनी राशि थी हमारे पास, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुका हूं वैसे। 1550 रुपए की राशि थी। ठीक है, कितने लोगों में बांटी, 2 लोगों में बांटी। एक को दिया 5% पर और एक को दिया 8% पर। कितने परसेंट पर, 8% पर। तो हम 8 को ना ऐसे लिखेंगे, 5% + 3%। हमेशा मैंने बताया था ऐसे केस में क्या करना है, 8% है, जो भी बड़ा नंबर होगा, मान लो 5% और 7% कह देता हूं, तो मैं कैसे लिखता, 5% + 2%। इसका रीजन कब मैं दे चुका हूं, यहां पे मैं आपको सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूं थोड़ा शॉर्टकट तरीके से। तो ऐसे लिखता अब 5%, 8% को क्या लिखा हमने, 5% + 3%। अब आपको पता है कि 3 साल में मुझे कितना ब्याज मिला, 300, है ना। 3 साल में 300 ब्याज मिला, और क्योंकि यहां पर साधारण ब्याज है तो हर साल का ब्याज क्या होगा, बराबर। तो अगर 3 साल में 300 ब्याज मिला तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 100 मिला होगा। अब मुझे पता है कि 1550 पे को मैंने 5% की दर पर दिया, तो 1550 को 5%, 5/100, 0 से कट गया 0, 5 दूनी 10 और इसका आधा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 1 साल में 5% की दर से मुझे मिला 77.5। लेकिन मुझे मिला कितना है, 100 मिला है। इसका मतलब है ये जो एक्स्ट्रा मिला है, ये जो एक्स्ट्रा मिला है ना 77.5, 9 में से 7 गए 2, और ये कितना रह गया 2, 22.5। ये जो एक्स्ट्रा मिला है, ये पता है ये एक्स्ट्रा क्यों मिला है, ये एक्स्ट्रा इस 3% की वजह से मिला है। इसका मतलब है ये जो 3% की वैल्यू है ना, वो क्या है, 22.5 है ना। और हमें कितने निकालनी है, 100% की वैल्यू। अगर 3% की वैल्यू 22.5 है तो 1% की, मैंने बताया था आपको 1% कैसे बनाएंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7.5। तो 100% की वैल्यू, 100% 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7.5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, और आपको पता है तो इंटू 100, ये पॉइंट हटाने के लिए 10 से कर दिया, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ गया, 750। ठीक है, 750 आ गया। अब 750 आ गया तो आपको पता है कि टोटल बांटा गया है 1550, एक धन 8% पे दे दिया आपने 750, तो बच गए कितने, 800। वो 5% पे दिए होंगे या 8% पे, है ना। ये 8% पे 750 दिया, ये निकाला ना, ये 100% की वैल्यू, तो 5% पे कितना दिया होगा, 800। तो अगर इनको काटेंगे 0 से 0, 16 पंजे 80 और 15 पंजे 75, तो 16.15%। और ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोबारा से सुन लो, 1550 था, 3 साल का ब्याज 300, 1 साल का ब्याज 100,
1550 को 2 भागों में बांटा, 5% और 8 को हमने कैसे लिखना है, हमेशा इस नंबर की हेल्प से लिखना है, 5% प्लस 3%। 5% में मुझे मिल रहा है 77 रुपये 50 पैसे, लेकिन मुझे मिला है कितने, 100। एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं, 22.5। वो एक्स्ट्रा किसकी वजह से मिल रहे होंगे, इस 3% की वजह से। 3% की वैल्यू 22.5, 1% की वैल्यू 7.5, 3 से भाग कर दिया ना, तो 100% की वैल्यू 750। 1550 में से एक रकम 750, तो दूसरी रकम 800। अरे भैया इसमें से ये घटा देंगे, वो तो आता है तुम्हें। 800 0 से काट दिया 0, 5 से कट गए दोनों, 16 पंजे 80, 15 पंजे 75। बताओ कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। कहता है इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रिडक्शन बाय 20%, 1/2 kg मोर फॉर 100, द रिड्यूस प्राइस ऑफ द राइस इज। कहता है यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए। अब ना आपको एक बात बताएं, किसी की कॉस्ट और किसी की क्वांटिटी दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनाती हैं, प्राइस बनाती हैं, है ना। मतलब मूल्य गुना मात्रा क्या बनाती है, हमारा खर्चा या एक्सपेंडिचर कह लो, एक्सपेंडिचर खर्चा बनाती है। कितना खर्चा हुआ हमारा, है ना, एक्सपेंडिचर, कि भाई खर्चा कितना होगा, ठीक है। अब एक बात समझना, जब भी आपका खर्चा कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये अगर कांस्टेंट रहता है तो अगर इसकी रेशो A/B है तो इसकी रेशो B/A हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। खर्चा अगर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। बातें मैं आपको बता चुका हूं ये सारी, वैसे फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे क्लास में भी समझ सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर कॉस्ट है और क्वांटिटी है, और यहां पर हमारा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, ठीक है। तो उसने कहा कॉस्ट क्या हो गई हमारी, 20% कम। आपको पता है 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। यानी कि कॉस्ट पहले थी 5 और अब क्या हो गई 4। अच्छा ये हमें ना सेम रखना है, मतलब खर्चा मेरा सेम हुआ है दोनों केस में, खर्चा सेम ही हुआ, क्योंकि पहले भी मैं 100 रुपए में ही ले रहा था और अभी मैं किस में ही ले रहा हूँ, 100 रुपए में ही ले रहा हूँ। तो यानी कि खर्चा तो सेम है, लेकिन कॉस्ट पहले 5 थी, ये 4 थी। अगर ये सेम रखना है तो भैया ये 4 रखना पड़ेगा और ये 5, यानी कि क्वांटिटी पे कितना फर्क, कितने की कमी आई, एक कमी नहीं, बड़ा है ना, पैसा कम हुआ है तो क्वांटिटी क्या हुई है, बड़ी है। कितनी बड़ी है, 1 बढ़ गया। आपने कहा पहले आप 4 ले पा रहे थे और आप कितना ले पा रहे हो, 5, 1 ज्यादा ले पा रहे हो। और क्वेश्चन में आप पढ़ो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन पे आप पढ़ो तो आपको 2 kg अब आप एक्स्ट्रा ले पा रहे हो। यानी कि अब आप, उसने पूछा ना कि बाद में कॉस्ट कितनी होगी है, उसने ये पूछा है ना, चावल का घटा हुआ मूल्य बताना है हमने, कम हुआ हुआ मूल्य। एक बात बताओ, 1 की वैल्यू 2 kg है, कम हुआ हुआ मूल्य यही होएगा। 1 की वैल्यू 2 kg है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 10 kg। आप 10 kg चीनी लेके आए हो और ये 10 kg चीनी कितने रुपए में लेके आए हो, 100 रुपए में। क्वेश्चन में आपने देखा 10 kg चीनी आप 100 रुपए में लेके आए, है ना। तो 1 kg चीनी कितने रुपए में लेके आओगे आप, 10 रुपए में तो लेके आओगे, क्यों। तो यानी कि जो वो घटा हुआ मूल्य है वो कितना रुपया है, 10 रुपए, क्योंकि अब आप 10 kg चीनी ला पा रहे हो। तो 10 kg में कितने ला पा रहे हो आप, 100। तो 1 kg में कितने ला पाओगे आप, 1 kg कितने की चीनी ला, कितने रुपए की चीनी ला पाओगे, 10 रुपए की। आ गया समझ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वो पूछ लेता है इसमें कि भाई पहले वाला मूल्य कितना था, बड़ा हुआ मूल्य कितना था, तो आपको पता है कि आपको तब किससे गुना करना था, 4 से। 40 kg ला पा रहे थे, है ना, 8 kg ला पा रहे थे और कितने में, 100, तो 25/2। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। मान लो ये मेरी इनकम है, मैं इतना कमाता हूं, ठीक है, मैंने कुछ खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर,
तो ये मेरा क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी, है ना। अरे एक बार बताओ, मान लो मेरी इनकम 5,000 है और मेरा महीने का खर्चा 2,000 है, तो मैं कितने बचा पा रहा हूँ, 3,000 ही तो बचा पा रहा हूँ, है ना। बिल्कुल बेसिक सी बात है ये वाली तो। ठीक, अब वो कहते हैं ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी की जो मासिक आय हैं उनका रेशो क्या है, इनकम का रेशो, मतलब 5:6, ये इनकम का रेशो है। ठीक है, ये इतने इनकम का रेशो। उसने कहा तथा उनके खर्च का अनुपात, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो खर्च कर रहे हैं, उनका अनुपात क्या है इनका, 3:4, ये खर्चा है 3:4। और जो सेविंग हो रही है इनकी, मतलब जो बचत हो रही है, अगर मैं बचत की बात करूं, सेविंग की बात करूं, तो जो सेविंग हो रही है, ए जो सेव कर रहा है वो 1,800 रुपये और बी जो कर रहा है वो 1,600 रुपये, है ना। ए 1,800 रुपये बचा रहा है और बी कितने बचा रहा है, 1,600 रुपये बचा रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, मुझे बतानी है बी की इनकम। मेरे को एक बात बताओ, ये इनकम का रेशो, तो मान ले इनकी इनकम है 5x और इसकी इनकम है 6x, है ना। ए की इनकम हमने मान ली 5x और बी की इनकम मान ली हमने 6x, 5x और 6x। ये इतना ए इतना कमा रहा है, बी इतना कमा रहा है, ए कमा इतना रहा है, बचा इतना रहा है। अच्छा मैं एक बात पूछूं आपसे, ये वाली बात आपको समझ आ गई। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इनकम में से अगर मैं सेविंग घटा दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा एक्सपेंडिचर आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। ये मेरी इनकम, ये मेरी सेविंग, इनकम में से मैं सेविंग घटा दूं तो क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। मान लो मैं 5,000 रुपये मेरी इनकम है, 2,000 रुपये मैं बचा रहा हूं, तो मैं खर्च कितना कर रहा हूं, 3,000 रुपये। ठीक है, अब सुनो, ये मेरी इनकम, ए की इनकम 5x, बी की इनकम कितनी 6x। अब ये इनकम है 5x, ए बचा कितना रहा है 1,800, अगर ये इतना बचा रहा होगा और बी इतना बचा रहा होगा 600 रुपये, इनकम में से मैंने सेविंग घटा दी तो क्या आ गया मेरे पास, एक्सपेंडिचर का रेशो, खर्चे का रेशो 3/4। अरे भाई ए की इनकम ये क्या घटाया मैंने, उसकी सेविंग घटा दी। इनकम में से सेविंग घटाऊंगा तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। ये किसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ए का, और ये किसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, बी का, खर्चा मतलब। ठीक है, बस अब यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, 5 चौके 20, यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूं। ये आपको समझ आ गया होगा, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। सॉल्व कर रहे हैं, 5 चौके 20x 0 7200, इधर कर दिया 4800। अब एक तरफ ले आए x वाले, ठीक है, इसे रब कर दूं मैं। x की वैल्यू 1200। अच्छा, अभी हमें पता था ए और बी की इनकम का जो था वो 5-6 था, है ना, 5-6 था। तो 12 छक्के, यानी कि बी की इनकम क्या मानी थी हमने, 6x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1200, तो 7200 रुपये। कितने रुपए, 7200। 12 पंजे 60, इसकी 6000, इसकी 7200 रुपये। आया ना, क्लियर है। नहीं आया स्लो करके फिर से समझ लो। वीडियो का तो यही सबसे बड़ा फायदा है कि अगर मिस भी हो गया, नहीं भी समझ आया, तो इजीली इसे पीछे करके आराम से समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। कहते हैं किस कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। ऐसे क्वेश्चनों में मैंने कहा था कि आप क्रय मूल्य क्या मान लो, 100 रुपये मान लो, है ना। क्वेश्चन आपके पास है, कहता है कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। यदि वह वस्तु 9 अधिक रुपए में बेची गई होती तो उस पर 12.5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हमने मान लिया क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, अब एक बात बताओ, सबसे पहले कितना हो रहा है, 10% हानि पर,
10% हानि पर बेची तो 10 कम में बेची, 10 कम में बेचने का मतलब है कितने में बेची, 90 में। और कहता है 12.5% का लाभ हुआ, 12.5% का लाभ होने का मतलब है 112.5 में बेच दी होगी तो लाभ हुआ होगा। मेरे को बस इतना बता दो कितना ज्यादा मैं बेच रहा हूं मैं, तो आप कहेंगे सर आप बेच रहे हो 22.5 ज्यादा में, और इस 22.5 की वैल्यू कितनी है, 9। क्वेश्चन में ये है कितने ज्यादा मैं बेच रहा हूं मैं, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 22.5 है ना, इतने ज्यादा मैं बेच रहा हूं। और क्वेश्चन में कितने ज्यादा मैं बेच रहा हूं मैं, 9 ज्यादा मैं बेच रहा हूं। अगर इसकी वैल्यू ये है तो एक की वैल्यू कितनी होगी भाई, 9 बटे में 22.5 है ना। और आपको पता है ये कितना आ जाएगा, ये 25 90 225 होता है ना, 2.5, एक की वैल्यू 2.5, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 1 बटे में 2.5 इंटू में 100, और अगर मैं 1 बटे 2.5 को 100 को सॉल्व करूंगा तो 0, इसका पॉइंट हटाने के लिए ये 0 एक्स्ट्रा, 25 40 रुपए, तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, क्रय मूल्य कितना था 40 रुपए। 100 की चीज 10% हानि पर 10 रुपए कम में बेची, 90 12.5%, 12.5 रुपए ज्यादा में बेची। कितने ज्यादा में बेच रहे हो आप, फायदा हो रहा है, कितने ज्यादा में बेचने पर फायदा हो रहा है, 22.5 ज्यादा में। क्वेश्चन में इस 22.5 की वैल्यू क्या है, 9 है। एक की वैल्यू कितनी, 9 बटे में 22.5, तो एक की वैल्यू आ गई 2.5, एक की वैल्यू 2.5, तो हमने निकालनी है 100 की वैल्यू, तो मैंने 100 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40 रुपए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, मार्क प्राइस 1000 रुपए। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक मतलब कॉन्जिक्यूटिव बट्टों पर 810 रुपए में खरीदता है। मतलब उसने ना दो डिस्काउंट मिले उसको, और 2 डिस्काउंट मिलने के बाद उसने वो चीज कितने में खरीदी, 810 रुपए में। 2 डिस्काउंट मिले होंगे और फिर खरीदी कितने में उसने उसको, 810 रुपए में खरीदा है। ठीक है, जिसमें से एक डिस्काउंट उसने आपको दे दिया, कितना 10%, एक डिस्काउंट आपको मिल चुका है 10% का, आपको वो दूसरे वाला डिस्काउंट बताना है कि वो कितना होगा। मेरे को एक बात बताओ, 1000 रुपए की चीज थी, पहला डिस्काउंट कितना मिला, 10%। देखो 100% में कोई चीज थी, 10% का डिस्काउंट मिल गया, तो आपने वो चीज कितने में खरीदी होगी, 90% में। 10% तो आपको मिल गया ना, छूट मिल गई, तो आपने कितने में खरीदी होगी, 90% में। इसका मतलब है 1000 की चीज पे 10% का डिस्काउंट मिल गया मुझे, तो 90% में खरीदी होगी मैंने, 90 बटे में 100। अच्छा, जिनको ये बात नहीं समझ आई उनके लिए बता रहा हूं मैं, 100% 1000% का 10% निकालेंगे, कितना आ गया, 100 रुपए। यानी कि 100 रुपए कम में मिली होगी तो 900 में मिली होगी, और यहां से भी देख लो कितना आ गया, 900 रुपए, है ना। यानी कि पहला डिस्काउंट मिलने के बाद उसको वो चीज कितने की पड़ती, 900 की पड़ती। लेकिन वो 900 में नहीं खरीदी उसने खरीदी कितने में, 810 में। यानी कि एक डिस्काउंट और मिला है। मेरे को अभी ये बता दो, आपको दिखी 900 की चीज, आप खरीद के लाए 810 में, कितने का डिस्काउंट मिला आपको, बिल्कुल 90 का डिस्काउंट मिला। ये 90 का डिस्काउंट आपको किस पर मिला है, 900 पे। ठीक है, गुना में क्या, 100, 0 से कट गई 0, 9 1 9 है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट था, दूसरा भी 10%। कितना परसेंट था, 10%। अच्छा, ये टोटल डिस्काउंट ना 10-20% नहीं है, ये 19% है। और ये 19% कैसे है, ये आप मुझे बता देना। ठीक, कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट बताया गया है ना आपको। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आ गया ना समझ। 1000 की चीज पे पहले 10% का डिस्काउंट, 10% कम में खरीदी, 10% कम में खरीदने का मतलब है 900 में खरीदी। 1000 का 10% निकाला, 100 रुपए का डिस्काउंट मिला। 1000 पे 100 रुपए का डिस्काउंट मिलने का मतलब क्या है, चीज 900 में खरीदी। 900 की चीज बेच कितने में दी, 810 में। फिर कितने का डिस्काउंट मिला है आपको, 90 का डिस्काउंट। ये 90 का डिस्काउंट किस पर मिला है, 900 पे। और क्योंकि परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, और 100 से गुना करने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास, ये सॉल्व करके 10%। यानी कि दूसरा जो डिस्काउंट था वो कितने परसेंट का था, 10% का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57,
बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। एक ट्रेन सुबह 5 बजे चल रही है, आपको इसका शॉर्टकट बताया गया है। एक ए बी कितने में 9 बजे पहुंच जाती है वो, ठीक है। एक्स बताया, फिर कितने बजे चली दूसरी रेलगाड़ी 6:30 बजे, और पहुंच कितने बजे गई ये वाली गाड़ी 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है ना, 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मिलने का समय का, मीटिंग टाइम का फॉर्मूला बताया ना आपको, a प्लस बी माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, वाई माइनस ए, बाय में b माइनस ए प्लस वाई माइनस एक्स बताया है ना। तो ठीक है भाई, मिलने का समय 5 बजे से शुरू करना है हम, प्लस अब हमने घटाया 9 में से 5 गए 4 घंटे, गुना गुना है ना, फिर 10 में से 5 गए फिर 5 आ गया, बाय में 9 में से 5 गए 4, प्लस 10 में से 6:30 गए 3.5 घंटे, 3.5 घंटे मतलब 3 से 1/2, और 3 दूनी 6 और 1 ये हो गया 7/2। तो मैंने लिखा 7/2, 4 दूनी 8 और ये 5, प्लस 4 गुना 5 बटे में 7, 4 दूनी 8 और ये 15 इंटू 2। अब ये पूरा पूरा कटता नहीं है तो मैंने इसको मिनटों में बदल दिया। मिनटों में बदलने के लिए मैंने किससे गुना कर दिया 60 से। तो आपको पता है 15 चौके 60 और 15 चौके 60 तो 5 चौके 20, 4 दूनी 8 दूनी 16, 160 मिनट। कितने मिनट 160 मिनट। अब आपको पता है 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 160 मिनट, 160 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट। तो 6 प्लस 6 प्लस 40, आपको पता है 6 6 12 और 4 160। 6 का मतलब है 60 का मतलब है 1 घंटा, 1 घंटा ये रहा, और ये कितने मिनट 40 मिनट, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट बाद। और ये 2 घंटे 40 मिनट किसके 5 में जोड़ देंगे, तो 5 में 2 घंटे जोड़े तो कितना आ गया, 5 में 2 घंटे जोड़े तो 7, और 40 मिनट का मतलब 40, और ये ऑब्वियसली सुबह के हैं। तो ट्रेन कितने बजे मिलेगी 7:40 पर। कितने पर 7:40 पर, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला ही तो लगाया है, समझाया भी गया आपको। क्वेश्चन नंबर 58। कहता है वो एक टंकी भरने में 8 घंटे लगाती है। मतलब एक टंकी कोई भर रही है, कोई टंकी है यहाँ पे, कोई नल उसको भर रहा है, तो कितने घंटे में भर दे रहा है 8 घंटे। मान लो ये नल ए है, ये 8 घंटे में भर दे रहा है, ठीक है। और कहता है लेकिन पेंदी में सुराख होने की वजह से 2 घंटे, मतलब यहाँ पे कहीं पे लीकेज होगा, ये लीकेज है, मान लो यहाँ से पानी निकल रहा है, तो अगर ये भी ओपन हो जाता है तो ये दोनों मिलकर इसको कितने घंटे में 2 घंटे ज्यादा लेते हैं। अब यानी कि ये जो बी है ये पानी निकालने वाला नल है, और मैंने कहा था पानी निकालने वाले नल को हमेशा क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, मतलब वो आपका काम कम कर रहा है। सुनना, ए वाला नल कितने घंटे में भर देता है 8 घंटे में, ए और बी मिलकर कितने घंटे में भर देते हैं 10, 2 घंटे ज्यादा में। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम भैया 40, 8 पंजे 40, 10 चौके 40। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, ए अकेला एक कितना भर रहा है 5 यूनिट भर रहा है ना, 5 यूनिट पानी भर रहा है नल, 5 लीटर हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब हमने 40 लीटर की टंकी को भरना है, 40 लीटर पानी भरना है। ए 1 घंटे में कितना भर रहा है 5 लीटर, कितना भर रहा है 5 लीटर। लेकिन जब ए और बी चल रहे हैं तो कितना भरा जा रहा है 4। देखो मान लो मैं अकेला किसी काम को, कोई ईंट लगानी है, मैं 5 ईंटें लगा रहा हूं, लेकिन एक लड़का और मेरे साथ लग जाए तो वो 4 ईंटें लगा पा रहे हैं हम दोनों, इसका मतलब वो 1 ईंट गिरा रहा है ना, तभी तो 4 ईंट लग पा रही हैं। 1 ईंट गिर रही है, मैं 5 लगा रहा हूं, जब हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 4 ईंटें लग रही हैं। क्यों? क्योंकि वो वाला बंदा ईंट तोड़ रहा है, वो ईंट को गिरा रहा है। इसी तरह से ये नल भरने में, ये नल कितना पानी भर रहा है, ये वाला नल 5 लीटर, लेकिन जब ये दोनों चल रहे हैं, मतलब ये भर रहा है और ये निकाल रहा है, तो कितना भरा जा रहा है 4। ये 5 डाल रहा है, जब ये दोनों चल रहे हैं तो 4 भरा जा रहा है। इसका मतलब ये 1 निकाल रहा होगा, ये 1 निकाल रहा है, तो 40 को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, ये घंटे थे वो थे, हाँ, ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 40 को निकालने में कितने घंटे लगाएगा ये 40 घंटे,
है ना। 1 लीटर पानी निकालने में 1 घंटा, तो 40 लीटर पानी निकालने में कितने घंटे? 40 घंटे। तो इसका आंसर आ गया 40 घंटे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चावल है, जिसमें से एक भाग 10% लाभ पर, शेष 5% हानि पर, और उसे कुल मिलाकर 7% का लाभ हुआ। देखो ये क्वेश्चन ना सबसे आसान तरीका है इसको एलिगेशन से करने का। तो आपको कहा गया है कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो एक चीज हमने 10% प्रॉफिट पर बेची, है ना। सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने, कौन सा वाला तरीका? एलिगेशन के मेथड से करेंगे हम इस क्वेश्चन को, है ना। तो सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। तो देखो 10% प्रॉफिट पर और दूसरी वाली चीज कितने पर? 5% लॉस पर। तो 5% लॉस है तो उसको नेगेटिव में लिखेंगे, माइनस का। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है आपका? वो हुआ है 7% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब कैसे लगाएंगे? 10 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाती है। 7 में से 5 घटाएंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना। अब ये 12 आ गया, ये 3 आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा कैंसिल करूं इस रेशो को, तो 4:1 का रेशो आ जाएगा, है ना। कितने का आ जाएगा? 4:1 का रेशो आ जाएगा। अब मेरी बात सुनना कि जो 10% पे चीज बेची गई ना, उसका कितने रेशो क्या है? 4। और जो 5% पर बेची गई उसका रेशो क्या है? 1। टोटल मिला के क्वांटिटी कितनी बन रही है? 5। लेकिन क्वेश्चन में 5 की वैल्यू क्या दे रखी है? 50 kg, है ना। तो 1 की वैल्यू 10 kg, और अगर 1 की वैल्यू 10 kg है तो ये 10% में कितने में बेची गई है? 4। 1 की 10, तो 4 की 40 kg। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का। होप ये सबका हो चुका होगा वैसे तो, पर मैं फिर भी कर देता हूं यहां पर। ये तो हर एक बच्चे का होना ही चाहिए। 8 से ही 1/2 माइनस 3 से ही 1/4 डिवाइड मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, नहीं तो पता लगा ज़्यादा दूर चला गया। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। 8 से ही 1/2 माइनस 3 से ही 1/4 डिवाइड 1 से ही 1/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट 1 से ही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। चलिए देखिए, 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 माइनस 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 डिवाइड 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। समझ पा रहे हो ना कैसे करते हैं इसको सॉल्व? 4 एकम 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसको ऐड, माइनस 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। ठीक, अब सुनिए, 17/2 माइनस 13/4 डिवाइड, पहले सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होएगी ना, 5/4 माइनस 1/2। इस वाले पार्ट को एलसीएम कितना आएगा इस सारे का? एलसीएम आएगा, कहेंगे आप सर 6। तो 2 3 6 और 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6, 2 6 6। तो अगर आप ध्यान से देखो, 9 2 माइनस 1 3, और 9 में से 3 गए कितने होते हैं? 6, और 6/6 कितना? 1, 2 कितना हो गए? 3, और 9 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, इतने का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई लिख करना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ ले लिया होगा। चलिए अब देखिए, 9 2 माइनस 1 3, तो 9 में से 3 गए 6, और 6/6 1, 6/6 1। तो ये सारा सॉल्व होके 1 आ गया, और अगर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 ही आएगा। तो मैं इसको रद्द कर देता हूं, तो मेरे पास अब रह गया ये, है ना। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो आपको पता है इसका एलसीएम आएगा, यहां पे सॉल्व कर देता हूं मैं, 5/4 माइनस 1/2। तो मैंने इसका एलसीएम आ गया 4,
5 माइनस 2, तो ये आ गया 5 में से 2 गए 3/4, कितना आ गया 3/4, ठीक है। तो यानी कि ये सॉल्व होके आ गया आपका 3/4, आ गया ना समझ, 3/4। तो मैं इसको भी रब कर देता हूं, तो भैया ये आपका आ गया 3/4, कर लिया नोट, 3/4। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, ये है 17/2, ये माइनस का 13/4 गुना 4/3, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में करने के लिए उल्टा हो जाएगा ना 4/3, तो भैया 4 से कट गया 4, तो 17/2 माइनस 13/3, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6, 17 × 3 = 51, 13 दूनी 26, 11 में से 6 गए 5, 4 में से 2 गए 2/6, तो कितना आ जाएगा 25/6, और 25/6 का मतलब है 4 से ही 1/6, 6 चुके 24 और 1 25, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया है? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पीछे करके दोबारा से समझ लो, बहुत आसान है ये, बोर्ड मास रूल लगाया है हमने, ठीक है।